वाराणसी के ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट आने के बाद मुस्लिम पक्ष नाराज हो गया है। साथ ही इस मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर के पर्याप्त सबूत मिले हैं जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये रिपोर्ट अटकलों के आधार पर तैयार की गई है। ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट पर सियासत। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल। वाराणसी में मीडिया से बदसलूकी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे की एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोग नाराज हो गए। शुक्रवार को नमाज अदा करने पहुंचे लोगों ने इसको लेकर हंगामा करने की कोशिश की। ज्ञानवापी के बाहर लोगों ने रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की, गालियां दी और उनके कैमरों को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने हालात को तुरंत काबू में कर लिया। उधर ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कहा गया कि रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई कोर्ट का फैसला नहीं है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने भी कहा कि एएसआई इस मामले में निष्पक्ष नहीं है। देखिए, ये रिपोर्ट है, फैसला नहीं है और हमारे लिए ऐसा कोई मतलब ये नहीं कोई नई चीज़ आ गई है। रिपोर्ट आई है, अभी हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसको विश्लेषण करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे, फिर ये यहाँ से होते हुए फिर न्यायालय जाएगा। इसलिए अभी हम लोगों को किसी को भी कोई परेशानी ऐसी नहीं है और दावे तमाम होने के बावजूद है। एक कानून पहले से बना हुआ 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हम लोग उसी पर डिपेंड कर रहे हैं। वो क्या कहता है, अब ये देखना होगा कि आया यहाँ संविधान का राज होगा कि या अराजकता का राज। जिस रिपोर्ट को आप कोट कर रहे हैं, जिस जो 3-4 लाइन जो स्टेटमेंट को आप कोट कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि इट कैन बी सेड दैट देयर वाज अ टेम्पल। मतलब ये कहा जा सकता है, यानी कि संभावना व्यक्त करी, वो निश्चित नहीं इस बात के लिए कि हाँ मंदिर पाया गया। तो उन्होंने खुद ही एक क्रॉस एंड क्वेश्चन छोड़ दिया कि वो खुद निश्चित नहीं कि हाँ मंदिर था या नहीं था। अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी है, वो पहले दिन से सर्वे सवाल उठाते आ रही है। आपसे मैं लॉजिकल सवाल ये कर रहा हूँ कि 23 की शाम में अदालत की कार्रवाई हुई, अदालत ने डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने यहाँ से फैसला कहा कि भाई सर्वे होगा। 24 को छुट्टी है, 25 को छुट्टी है। जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं गया तो 24 तारीख को अपने आप कैसे एएसआई के लोग वहां पहुंच गए, वो भी 3 पटना से, दिल्ली से और न जाने कहां से इकट्ठा होके। तो ये उत्सुकता कि बिना आपको ऑफिशियली कॉल किए, कोई डॉक्यूमेंटेशन में आपको बुलाया नहीं गया, आप अपने आप वहां पहुंच जाते हैं, तो ये सवाल खड़ा करता है ना। दरअसल एएसआई रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पहले मंदिर था। मौजूदा मस्जिद प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष के मुताबिक एएसआई ने जो 839 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 34 शिलालेख के अलावा ऐसे 32 सबूत पुख्ता मिले हैं जो साबित करते हैं कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। सर्वे से पता चलता है कि मस्जिद का निर्माण कम से कम 1000 साल पुराने मंदिर के खंभों और दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करके हुआ है। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने से लेकर दीवारों तक शिवलिंग, गणेश जी, नंदी और हनुमान जी की खंडित मूर्तियां मिली हैं। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के S2 तहखाने में ये मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें तहखाने में फेंक दिया गया था। इसके अलावा तहखाने की दीवारों पर कमल की आकृतियां, घंटियां, देवी देवताओं की तस्वीरें, भगवान राम का नाम और सनातन से जुड़े चिन्ह भी मिले हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वहाँ पे एक भव्य हिंदू मंदिर था। 200 फोटोग्राफ्स करीब एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में दाखिल की हैं, जिसमें शिवलिंग मिला है, गदा मिला है, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। 350 से ऊपर के आर्टिफैक्ट्स हैं जो एएसआई ने इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जमा करवाए हैं, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। इसके अलावा एएसआई ने यह भी कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है वो हिंदू मंदिर का ही भग्नावशेष है।
एएसआई ने ये भी कहा है कि जो वहाँ पे पिलर्स और खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे 34 इंस्क्रिप्शन एएसआई ने बताए हैं, जिसमें से एक इंस्क्रिप्शन में महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। महामुक्ति मंडप वो टर्म है जो स्कंद पुराण में भी यूज किया गया था। सारी बातों का जो सार है, लबोलबाव है, वो यही है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसको आपने एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की और वो